हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सूत्रा एकेडमी। लर्न थ्रू मैथ के इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, विच इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। और इसी तरह से इस सीरीज में हम बात करेंगे सारी रिवर, जितने भी इंडिया की मेजर रिवर है सबके बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और जो 5 प्रयाग है वो कहाँ बनती है और कैसे बनती है उसके बारे में बात करेंगे। तो गंगा विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड इट हैज़ कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑल्सो। तो आज हम गंगा के बारे में बात करेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं इसका पीडीएफ लेने के लिए, जो कि ज्ञान सूत्रा एकेडमी है। तो गंगा की अगर बात करें हम, तो गंगा बहुत सारी रिवर से मिलकर के बनी हुई है। बेसिकली 6 रिवर से मिलकर के बनी हुई है गंगा हमारी। तो हम देखेंगे कि कौन सी रिवर कहाँ से आती है और कहाँ पे मिलती है और कैसे प्रयाग का फॉर्म होता है। तो सबसे पहले एक मेजर रिवर को याद रखना है आपको, ये देख लीजिए, ये है अलकनंदा। मेजर रिवर है अलकनंदा। अलकनंदा का ये ओरिजिन पॉइंट है बद्रीनाथ। कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ। यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर यहाँ से निकलती है ये अलकनंदा। और अलकनंदा में ही बहुत सारी रिवर आकर के मिलती है और वो प्रयाग का फॉर्म करती है और फाइनली वो गंगा का भी फॉर्म करती है। तो अलकनंदा की बहुत सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, बहुत सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। तो जिसमें सबसे पहली रिवर है वो धौली गंगा है। और ये मिलती कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में मिलती है। तो पहला प्रयाग का फॉर्मेशन होता है। क्या रिवर का क्या नाम है? धौली गंगा। प्रयाग कौन सा है? विष्णु प्रयाग। तो आप देखिए धौली गंगा में डीए है और इसमें विष्णु में वी है, तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं, डीएवी स्कूल करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो उसके जस्ट नीचे दूसरी रिवर दिख रही होगी जिसका नाम है नंदाकिनी रिवर। नंदाकिनी रिवर आकर के मिलती है कहाँ पे? नंद प्रयाग में, जहाँ पे दूसरे प्रयाग का फॉर्मेशन होता है। तो इसको भी आप इजीली याद रख सकते हैं। एन से नंदाकिनी रिवर, एन फॉर नंद प्रयाग, यानी एन याद रख सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो आपको तीसरी रिवर दिख रही होगी पिंडर रिवर, या पिंडर गंगा बोलते हैं या फिर पिंडर रिवर। ये जाकर के मिलती है आपको कहाँ? कर्ण प्रयाग में। तो तीसरे प्रयाग का फॉर्म होता है। रिवर कौन सा है? पिंडर रिवर। प्रयाग कौन सा है? कर्ण प्रयाग। तो पीके मूवी आप इजीली याद रख सकते हैं, पीके मतलब पी मतलब पिंडर और के मतलब कर्ण प्रयाग। तो ये हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। 3 प्रयाग बन गया है, ठीक है। अब देखिए जो राइट बैंक की बात करेंगे तो सबसे पहली रिवर है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मंदाकिनी रिवर। ये कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। और इसी रिवर को क्या बोलते हैं? काली रिवर भी बोलते हैं। रिवर कौन सी है? काली रिवर। काली बोलते हैं। और ये केदारनाथ से ओरिजिन होती है, तो के आराम से याद रख सकते हैं। और ये मिलती कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। मिलती कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। तो चौथा प्रयाग का फॉर्मेशन होता है। इसको इजीली याद रख सकते हैं, के फॉर काली, के फॉर केदारनाथ, ओरिजिन पॉइंट। और काली का रूप कैसा होता है? रौद्र रूप होता है। तो कहाँ मिलेगी? रुद्रप्रयाग में मिलेगी। हो गया। इसके अगली रिवर की बात करें तो ये है एक मेन रिवर जो कि भागीरथी है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। और आकर के ये मिल जाती है फाइनली अलकनंदा से। अलकनंदा से कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में, जहाँ 5वें प्रयाग का फॉर्म होता है। अब देखिए ये कौन सी रिवर है? भागीरथी। और ये कौन सी है? मेन अलकनंदा। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है? गंगा। तो गंगा बनने के लिए क्या होना चाहिए? देव को आना चाहिए। तो देव ऊपर से आए तो क्या बन गया? गंगा। तो इसलिए याद इसको इजीली याद रख सकते हैं कि देव प्रयाग में मिलती है, तो गंगा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बगल में एक और रिवर दिख रही होगी आपको, ये यमुना रिवर है। इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? यमुनोत्री है। ये भी आगे जाकर के गंगा से मिल जाती है, जिसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इससे पहले हम देख चुके हैं गंगा, गंगा बन चुकी है और ये यमुना है। अब ये यमुना आकर के गंगा में मिल जाती है कहाँ पे? इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम गंगा के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। उसमें यमुना रिवर जो कि सबसे बड़ी रिवर है इसकी। तो यमुना रिवर में भी बहुत सारी रिवर आकर के मिलती है जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। तो उसके लिए एक कोड वर्ड है, आप उसको याद रख सकते हैं। देखिए KBSC, इसमें एस साइलेंट है। और केबीसी याद रख सकते हैं, केबीसी यानी कि केन हो गया, बेतवा हो गया, सिंध हो गया, चंबल हो गया। तो सिंध एस साइलेंट है तो केबीसी, केन बेतवा सिंध चंबल, ऐसे याद रख सकते हैं। अब अगर इसमें हम चंबल की बात करें तो चंबल भी बहुत सारी रिवर से मिलकर बनी हुई है, तो जिसमें एक दो देख लेते हैं हम। तो पहली रिवर है काली सिंध। काली सिंध।
और एक और रिवर है प्रभावती। प्रभावती, यहां भी आप पीके याद रख सकते हैं। देखिए एक पीके याद किए थे हम प्रयाग में, और एक पीके यहां भी याद रख सकते हैं, प्रभावती और काली सिंध, ठीक है। और एक और रिवर है इसकी जो कि राजस्थान से आती है, उसका नाम है बनास रिवर। बनास रिवर जो कि चंबल में मिलती है, और चंबल फाइनली जाके किस में मिलती है, यमुना में, और यमुना फाइनली किस में, गंगा में। ये होगी यमुना की बात। अब आगे चलते हैं। आगे आपको दिख रहा होगा एक और रिवर, सोन रिवर। सोन रिवर, आगे देखिए आप, ये सोन रिवर है। सोन रिवर की अगर बात करें तो सोन भी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक प्लेट्यू है जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है कौन रिवर, सोन रिवर। मिलती किस में है, गंगा में मिलती है। कहां पे मिलती है, पटना में मिलती है। और इसकी भी एक दो ट्रिब्यूटरीज है, जैसे एक आपको रिहांद हो गया, और एक है कोल रिवर, KOEL, कोयल या कोल बोलिए, कोल रिवर है, जो कि ये सोन की है, और सोन फाइनली जाकर के मिल जाती है गंगा में। कहां पे, पटना में, ठीक है। और गंगा की अगर बात करें तो ये आगे जाकर के वेस्ट बंगाल में दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक हुगली रिवर, एक पद्मा रिवर। और पद्मा इधर से ब्रह्मपुत्रा आकर के पद्मा में मिल जाती है, जिसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे कि ब्रह्मपुत्रा कैसे आती है, किस नाम से कहां पे उसको जाना जाता है, और ये कैसे पद्मा में मिलती है, उसके बाद क्या होता है, उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी हम हुगली की बात करते हैं। हुगली जो कि ये कोलकाता होते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। तो यहाँ पे इसको एक और नाम से जाना जाता है, भागीरथी से। भागीरथी से इसी हुगली रिवर को, तो ये भागीरथी से शुरू होकर के भागीरथी पे ही खत्म हो जाती है। इसी हुगली रिवर में एक और रिवर आकर के मिलती है, दामोदर रिवर, जो कि इसकी ट्रिब्यूटरीज है। बेसिकली ये गंगा की ही है, क्योंकि ये हुगली नाम से यहाँ जाना जाता है, तो इसको हुगली की बोलते हैं, दामोदर को, ठीक है। ये हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब हम बात करेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, गंगा की। तो सबसे पहला रिवर देखिए आपको दिख रहा होगा, ये रामगंगा है। कौन सी है, रामगंगा। ये मिलती है कन्नौज में। कहाँ मिलती है, कन्नौज में। इसके बाद फिर हम बात करेंगे तो G3 आपको याद रखना है। तीन रिवर है, गोमती रिवर जो कि लखनऊ में मिलती है, घाघरा रिवर और गंडक रिवर। तीन रिवर हो गई। G3, इसको, इसमें से महत्वपूर्ण रिवर है एक घाघरा रिवर है। तो घाघरा की बात करते हैं हम। घाघरा रिवर काली के रूप में ऊपर से आती है, ठीक है। उसके बाद इधर से एक और रिवर आती है, करनाली। काली और करनाली, ये फाइनली जब यूपी में एंटर करती है तब इसको बोलते हैं घाघरा रिवर। घाघरा रिवर। और जब ये यहाँ पे अयोध्या के पास चली जाती है तब इसी को बोलते हैं सरयू रिवर। तो सरयू के आप नाम सुने होंगे, सरयू रिवर का, तो इसी को सरयू बोलते हैं। और ये फिर फाइनली किस में, गंगा में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद गंडक है, तो G3 याद रखना है, गोमती, घाघरा, गंडक। उसके बाद की जो रिवर है वो है कोसी रिवर, जिसको जानते हैं बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी रिवर को, क्योंकि ये अपना कोर्स चेंज कर लेती है, बहुत सारा फ्लड ला देती है बिहार में, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है इसको, ठीक है। उसके जो फाइनली लास्ट में जो सबसे अंत में इसका रिवर है जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, वो है महानंदा, जो कि सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरीज है गंगा की। वो भी आकर के यहाँ पद्मा में मिल जाती है, जिसकी पद्मा के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, जब ब्रह्मपुत्रा को पढ़ेंगे तब। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये रही गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, और हम ये भी देखेंगे कहाँ पे कौन सा प्रयाग का फॉर्मेशन होता है, कैसे 5 प्रयाग मिलकर के बना हुआ है। और अगली वीडियो में ब्रह्मपुत्रा की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ये रहा ज्ञानसूत्रा एकेडमी, आगे की वीडियो देखने के लिए और PDF के लिए भी।